अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 के बारे में, 320 JGS के बारे में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि 420 JGS के बारे में थी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये PNID डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं तो आप इजीली जो है लाइन इंजन की सारी लाइनें, मतलब क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, इसके अलावा सेंसर की लोकेशंस, इसके अलावा हमारे इंजन के अंदर कितने थर्मोस्टेट यूज़ हो रहे हैं, प्री हीटिंग जो पम्प है और ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है उसका क्या सर्किट है, ठीक है। टर्बो चार्जर में हमारा जो कि हमारा टर्बो चार्जर है तो उसके अंदर जो उसको ठंडा करने के लिए जो हमारी जो लाइनिंग है वो क्या ऑयल की चल रही है या पानी की चल रही है। तो इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो है आपको इससे ये भी पता लग सकता है कि आपके इंजन के अंदर क्या कमी पेशी है। जो 420 में था उसमें क्या बढ़ा हुआ था और 320 में हमारे पास क्या कमी पेशी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें जो है हमारी साफ़ी वगैरह यूज़ हो रही थी जो कि, और इसके अलावा जो है हमारा एमपीएम वगैरह भी यूज़ हो रहा था इलेक्ट्रिकल एंड साइड से। लेकिन 320 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 320 का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। और रही बात ये, क्योंकि काफ़ी ऐसे दोस्त वगैरह हैं जो कि ऑपरेशन में काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर किसी के पास या तो 320 इंजन हो या इसके अलावा जो है 420 हो या 620 हो। कभी किसी के प्लांट में जो है 320 या 420 होते हैं, तो किसी के प्लांट में ये तीनों सीरीज़ होते हैं, तो किसी के प्लांट में 624 भी होता है, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट में चल रहे हैं वो हमारे पास 3 सीरीज़ चल रहे हैं, 320, 420 एंड 620। तो मेरी कोशिश रहेगी जो ये जो हमारे पास जो 3 इंजन लगे हुए हैं तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक्स वगैरह समझा सकूं, तो मेरा इरादा फ़िलहाल यही रहेगा। तो चलें खैर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको सर्किट समझाया था, वो इससे पहले जो मैंने आपको लाइनिंग समझाई थी वो डी की थी, जो कि गैस की सर्किट के बारे में थी। इसके अलावा फी थी जिसमें एयर फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा सी थी जो कि हमारा सलेंसर, मतलब जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक और हमारा जो सर्किट है वो है एन और एम, ये है हमारा आफ्टर कूलर का है, ठीक है। और ये ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये जो सर्किट है ये हमारा जैकेट का है। तो अगर PNID की बात करें तो ये 320 420 सेम ही होते हैं, पर थोड़ा बहुत जो है ना फ़र्क हो जाता है, जिसके अंदर किसी के अंदर थ्रोटल बाईपास जो है 2 होते हैं, किसी के अंदर 1 होता है, तो किसी के अंदर 3 हो जाते हैं, किसी के अंदर टर्बो चार्जर 2 हो जाते हैं। तो किसी के टर्बो चार्जर में या तो ऑयल चल रहा होता है या तो ऑयल और पानी ड्यूल में चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चेंजिंग वगैरह होती है, लेकिन जो लाइनिंग होती है, सिंबल्स वगैरह ज़्यादातर सेम ही होते हैं, ठीक है। तो चलें खैर शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो ज़रा बड़ी भी हो सकती है क्योंकि ये जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं इंजन पे। ये हमारा इंजन का जैकेट वाटर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लाइन इसके अंदर आ रही है, तो मतलब कि ये गर्म लाइन आ रही है, और यहाँ से हमें जो है शुरुआत जो करनी है वो ठंडी लाइन से शुरुआत करनी है, ताकि जो हमारे हीट एक्सचेंजर से जो आउटपुट होगी, जो पानी जो ठंडा होके जा रहा है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ जा रहा है तो ये कंफर्म करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ से जो ए की लाइन का एरो का निशान देख रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर जा रहा है, और बी का एरो का निशान अगर बाहर की साइड पे तो मतलब ये बाहर जा रहा है, सिंपल। तो ये फ़िलहाल जो है ये जो लाइन है ये हमारी ये जो ए और बी जो हीट एक्सचेंजर के बाद जो है ये हमारी कूलिंग टावर की है, ठीक है। खैर, तो यहाँ चलते हैं। अब ये वाली लाइन जो इन आ रही है ये हीट एक्सचेंजर का मेन वेल्व आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी थर्मोस्टेट की लाइन है, ठीक है। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो मेन लाइन से शुरू करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है जो इसके साथ एक्स्ट्रा लाइन होगी वो अभी छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी मेन लाइन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइनें बच जाएंगी तो फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो खैर, यहाँ से हमारी लाइन आई, ये हमारा थर्मोस्टेट है 3 वे, ठीक है। तो यहाँ से आई, यहाँ से आउट होगी, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद बस ये जो एरो का निशान है आप इस पर गौर करते रहें कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन आई, ये यहाँ आई, ये TI लिखा हुआ है, ये देखें, ये इस पर TI लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंडिकेटर, मतलब टेम्परेचर सेंसर है। अब ये कौन सा सेंसर है? ये है रिटर्न वाटर सेंसर। रिटर्न वाटर सेंसर हमेशा वहाँ लगता है जो आपके हीट एक्सचेंजर से जो लाइन आउटपुट होती है, जो ठंडे पानी की लाइन होती है, उस पर हमारा रिटर्न वाटर का टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है।
अच्छा, तो आगे चलते हैं। ये है हमारा बेलो, ठीक है, जिसको फ्लेक्सिबल पाइप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक और सिंबल आ जाता है, ये भी हीट एक्सचेंजर की शक्ल का है, लेकिन असल में ये है हमारा ऑयल कूलर, ठीक है। ये है हमारा ऑयल कूलर। अगर ये जो लाइन जो इसके अंदर आ रही है, अगर इसको हम लोग ट्रेस करें तो ये देखें, ये यहाँ जा रही है, यहाँ जाने के बाद ये हमारा पंप आ जाता है, ये हमारा पूरा इंजन आ जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये पूरा हमारा इंजन आ जाता है। तो ये देखें, तो ये जो छोटी छोटी लकीरें बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ऑयल सम्प है। तो ये जो लाइन है, ज़ाहिर बात ये इस कूलर में जा रही है, तो ये हो गया हमारा ऑयल कूलर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑयल कूलर। उसके बाद जो है इस लाइन को, जब यहाँ से लाइन हमारी आउट होगी, तो यहाँ से ये लाइन ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद ये यू के निशान बने हुए हैं, इसका मतलब कि ये किसी के साथ भी ये लाइन हमारी टच नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, एरो के निशान को देखने आप, नीचे वाला, यहाँ से ये यहाँ जाएगी। उसके बाद जो है, अच्छा, तो अब ये दो चीज़ें भी हमारे पास हैं जो कि हीट एक्सचेंजर और ऑयल कूलर की शक्ल में। अगर ये सिंबल आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हीट एक्सचेंज करता है, ठीक है। सिंपल मकसद इसका यही है। अच्छा, तो ये लाइन हमारी यहाँ आई, तो कोर है ये कोर के अंदर हमारे दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। एक जैकेट वाटर का होता है और दूसरा हमारा आफ्टर कूलर का होता है, ठीक है, आफ्टर कूलर का होता है। अच्छा, खैर, तो यहाँ ये लाइन आई है हमारे आफ्टर कूलर के, मतलब कि कोर के अंदर गई फर्स्ट स्टेज में हमारी आउट होगी। तो ये हमारा एक्स्ट्रा वेल्व है जिससे हम सैंपल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जब ये आउट होगी, तो यहाँ से आउट होने के बाद ये नीचे आ रही है, फिर नीचे आने के बाद ये यहाँ आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके साथ जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं, अभी आप इसको जज नहीं करें। अगर आप इसको भी जज करते रहेंगे तो आप इस सर्किट को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन लाइन है, तो हमें फ़िलहाल अभी मेन लाइन पे काम करना है। अच्छा, तो खैर ये लाइन यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा नॉन रिटर्न है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा नॉन रिटर्न है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा नॉन रिटर्न है। नॉन रिटर्न का मतलब है कि यहाँ से पानी आएगा तो सही, लेकिन यहाँ से बैक में जाएगा नहीं। तो नॉन रिटर्न का मकसद असल में यही होता है। अच्छा, खैर, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद जब यहाँ हम आते हैं, तो यहाँ से एक लाइन टच है हमारे वेसल की, ठीक है, और ये वेसल के साथ हमारा प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, और ये PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर, मतलब प्रेशर गेज अक्सर लगा हुआ होता है, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि हमारे भी प्लांट में लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है जब इस लाइन से हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है PI। तो PI का मतलब होता है कि प्रेशर इंडिकेटर, लेकिन यहाँ पे ये हमारा प्रेशर इंडिकेटर असल में प्रेशर सेंसर है, ठीक है। इसके अंदर ये बार वगैरह सब कुछ भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद जो है जब यहाँ आते हैं, तो ये जो है, ये जो सिंबल है, ये हमारा पंप का है, जैकेट वाटर पंप का। अगर इसके ऊपर ऐसे M का निशान होता, मतलब गोल सा M का निशान होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थी ये, मतलब इसके साथ मोटर टच थी। लेकिन ये सिर्फ पंप का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि ये इंजन के साथ मैकेनिकली ऑपरेट हो रही है, ठीक है। जब इंजन स्टार्ट होगा तो ये भी स्टार्ट होगा। खैर, तो उसके बाद जो है ये हमारा फ्लैंज का सिंबल है। पे यहाँ से ये क्या कहते हैं, यहाँ से ये इंजन के अंदर चला जाता है। इंजन के अंदर मतलब सिलेंडरों में चला जाता है, जितने भी सिलेंडर आपके पास लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से इसको टेम्परेचर जब ये उठाता है, तो ये इंजन से बाहर आता है, ठीक है, ये इंजन से बाहर आता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे फ्लैंज का सिंबल है। उसके बाद जो है जब हम आगे आते हैं, तो ये एक TI आ गया। तो TI का मतलब है कि ये हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर, मतलब टेम्परेचर सेंसर है, और ये जो सेंसर है ये हमारा जैकेट वाटर सेंसर है, ठीक है। अब इसके साथ देखें, अगर ये जैकेट वाटर सेंसर है, तो ये यहाँ से डॉट डॉट लाइन जा रही है, एक और इसमें भी लग रही है, तो इसमें भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक तो ये जैकेट वाटर सेंसर है। अच्छा, खैर, तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक और थर्मोस्टेट आ जाता है, ठीक है। अब इस लाइन को भूल जाएं आप। अभी यहाँ से थर्मोस्टेट में आएगी, तो यहाँ से ये टर्न होके फ्लेक्सिबल पाइप से होने के बाद एक और लाइन टच है, इसको भी आप भूल जाएं। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद यहाँ आएगी, यहाँ से जाने के बाद ये हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी। फिर उसके बाद वही प्रोसेस सारा का सारा इसमें चलता रहेगा। अच्छा, खैर, अब जो लाइनें जिसके मैंने आपको कहा था कि आप इसको भूल जाएं और इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, तो चलें, खैर, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आपको कि ये डॉट डॉट के निशान ये इसके साथ टच है, ठीक है।
तो जब इसके साथ टच है तो ये हमारा जैकेट वाटर जो सेंसर है, एक तो ये एक हमारा छोटा सा सेलोनाइट कॉइल है, ठीक है। ये मैं साइड पे इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये हमारा छोटा सा सेलोनाइट कॉइल है। इसका काम ये है कि अगर यहाँ से ये, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये डॉट डॉट निशान है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा कि जब अगर हमारे यहाँ इस लाइन में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और यहाँ से कम गुजरना शुरू हो जाए हमारा पानी, तो ये क्या करेगा कि ये सेलोनाइट को ऑपरेट करवाएगा और यहाँ से जो है ना पानी को बाईपास करवा के वहीं हीट एक्सचेंजर की उसी मेन लाइन के साथ इसको टच करवा देगा, ठीक है। अब ये टच करवा देगा, ये एक लाइन क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन है ये है हमारा बंडल वेल, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में ये खुला हुआ तो इससे कंटिन्यू जो है ना, जाहिर बात है एक मैनुअल वेल्व है, तो इससे क्या होता है थोड़ा बहुत पानी जो है ना ये आपके यहाँ से टच होके इंजन की जो जैकेट वाटर की जो सक्शन लाइन है ये उसके साथ मिल जाता है, ताकि ये उसको घुमाता रहे। मतलब यहाँ से पानी अगर ज़्यादा आ गया तो ये यहाँ से इसको बाईपास करवाएगा, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बेस इस सेलोनाइट को ऑपरेट करवाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जब आगे बात करते हैं तो जैसे कि हमने ये लाइन यहाँ से गुजारी थी, तो एक लाइन यहाँ से टच हो रही है। अब एक लाइन यहाँ से टच हो रही है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हमारे यहाँ पे ये यहाँ से गुजर गया, इसका 80 सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, 80 सेंटीग्रेड हो गया, तो ये इसके साथ टच हो रहा है। अगर ये जब पानी को सेंस करेगा मैकेनिकल तरीके से, तो क्या करेगा कि ये इसको ओपन करेगा, इसको यहाँ से रास्ता देने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए इसको ओपन करेगा। अगर ये इसको टच नहीं करेगा तो ये इसको ब्लॉक करवा देगा, तो ये यहाँ से आउटपुट पानी जाने नहीं देगा, ठीक है। अब ये भी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि यार ऐसा क्यों होगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हमारा हो गया क्लियर, ये हमारा हो गया क्लियर। अब रह गई ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये वाली जब हमारी लाइन रह गई है, जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे कि आपने जो है इंजन स्टार्ट किया 40 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, आपने स्टार्ट किया इसको 40 सेंटीग्रेड पर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 to 88 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने 40 to 50 सेंटीग्रेड पे जब इंजन स्टार्ट किया तो ये ऑपरेट कितने पे हो रहा है, 78 या 70 सेंटीग्रेड पे ये जो थर्मास्टेट है ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ है तो ये जो जाने वाला जो रास्ता है ये इसको ब्लॉक करके रखेगा और ये वाला जो वे है ना ये ओपन रहेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने 55 to 60 सेंटीग्रेड पे जब आपने इंजन चलाया तो पानी क्या करेगा, जब यहाँ से आउट होगा, ठीक है, जब यहाँ से हमारा पानी जब आउट हो रहा होगा तो ये वाला रास्ता तो बंद है। जब ये बंद है तो ये इस थर्मास्टेट से गुजरेगा, यहाँ से जाएगा ऐसे और यहाँ से जाएगा वापस, बस ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ये ऐसे ही घूमता रहेगा और ये हमारे हीट एक्सचेंजर तक नहीं जाएगा। अब ये ऑप्शन दिया क्यों है, ताकि जो है हमारा इंजन जो है अपने जो है रिक्वायरमेंट जो टेम्परेचर है वो उस पर आ जाए। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है हम चाहते हैं कि यार हमारा 60 सेंटीग्रेड पे ऑपरेट हो जाए, जैसे हम इंजन को लोड पे डालेंगे तो 70 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये थर्मास्टेट जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब ये थर्मास्टेट हमारा ओपन होना शुरू होगा तो क्या करेगा कि डायरेक्टली फ़ौरन ओपन नहीं होगा, मतलब कि अगर 50% भी ओपन हुआ है तो 25% पानी हमारा यहाँ से गुजरेगा और 25% हमारा पानी जो है वो हीट एक्सचेंजर से गुजरेगा। अब जैसे ये 88 सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएगा तो ये क्या कर देगा कि इस लाइन को ये करवा देगा बंद, और ये वाली जो लाइन है जो हमारी हीट एक्सचेंजर में जा रही है तो ये हमारा फुल सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। हीट एक्सचेंजर से पानी गुजरेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ जाएगा, ठीक है। खैर ये तो हो गई बात क्लियर। अब रह गई ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन क्या है कि जब यहाँ से हमारा पानी ओपन हो गया, ये हमारा थर्मोस्टेट जो है वो ऑपरेट हो गया। तो जैसे कि मैंने ये कहा कि जैसे हमारा ये वाला जो थर्मोस्टेट है जब ये ऑपरेट हो जाएगा, जब यहाँ से पानी जब हमारा आउटपुट होगा तो ये दो लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक लाइन जो है वो हमारी जाएगी सीधा हीट एक्सचेंजर में और दूसरी जाएगी हमारे दूसरे वाले थर्मोस्टेट में जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर के पास और ऑयल कूलर के पास जो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा खैर,
तो क्या है कि अब जैसे ही पानी यहाँ आ जाएगा तो ये तो फटाफट तो मतलब कि ऑपरेट होना नहीं शुरू होगा। तो क्या होगा कि इसका जो वे है वो ये वाला ओपन हुआ होगा। तो जो हीट एक्सचेंजर का आउटपुट वाला वे जो है ये इसको ब्लॉक करके रखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही पानी हमारा यहाँ आएगा 88 सेंटीग्रेड का, तो ये तो ओपन हुआ होगा। जब ये ओपन हुआ होगा तो हमारा सर्किट जो है यहाँ से डायरेक्ट ऑयल कूलर में जाएगा। ऑयल कूलर के बाद जाके फिर से दोबारा पूरे सर्किट में घूमेगा। तो जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट होता जाएगा, ये क्या करेगा कि इस वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करता जाएगा, ठीक है। और इस वाली लाइन को, जो हीट एक्सचेंजर का जो आउटपुट है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ये ऑन करता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता ऑन होना शुरू हो जाएगी और ये बंद होना शुरू हो जाएगी, तो हमारा जो सर्किट है वो फुल चलना शुरू हो जाएगा। मतलब हीट एक्सचेंजर तक भी पानी आएगा और इसके टेम्परेचर को नॉर्मल करता जाएगा। उसके बाद ऑयल कूलर में जाएगा, ऑयल कूलर के बाद कोर में जाएगा, कोर के बाद वापसी आएगा, ठीक है। कोर के बाद फिर वापसी आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वेसल में टच होगा, फिर प्रेशर भी शो होगा, फिर मैकेनिकल पंप भी चल रहा होगा। तो फिर उसके बाद ये पूरा सर्किट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब पूरा सर्किट शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो सारा खेल जो है वो इन दो थर्मोस्टेट का है, ठीक है। ज़रा ये असल में जैकेट वाटर का ये वीडियो है तो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके फ़ायदे की है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। अब आगे सिर्फ एक मेन चीज़ रह गई है, ठीक है। अब ये देखें, ये लाइन जो थी ये हमारे इंजन के अंदर जा रही थी, जो कि हमारी ठंडी पानी की लाइन थी, ठीक है। हमारे कोर से निकलने के बाद ये हमारे रिटर्न वाटर के थ्रू फिर वही ऑयल पंप से ये टच हो रही थी। अब ये देखें, अगर ये देखें तो ये देखें, अब एक सर्किट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। एक सर्किट हमारे पास ये वाला है। अब ये किस चीज़ का सर्किट है? अब ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं इससे ऊपर वाला, ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को जो है इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा वेल्व है, जब ये वेल्व हम ओपन करेंगे तो पानी यहाँ से यहाँ आएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा वेल्व है जिससे हम सैंपल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब यहाँ हम आगे जाते हैं तो ये हमारा एक पंप है, ठीक है। इस पंप के साथ ये एम है, तो एम का मतलब है कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल मोटर टच है। अब ये क्या है? ये हमारा प्री हीटिंग पंप है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये हमारा मैकेनिकल पंप है, तो देखें इसके अंदर कोई एम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्री हीटिंग पंप है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हीटिंग पंप है, तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर एक हीटर भी यूज़ होगा। तो ये पानी आएगा, फिर हीटर के अंदर से गुजरेगा, फिर ये एक और वेल्व है ताकि डिस्चार्ज को हम ऑफ़ करें या ऑन करें, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये टीएस का मतलब कि इसके अंदर एक हमारा टेम्परेचर स्विच या थर्मोस्टेट वगैरह वो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, ये दो रिलीजिंग वाटर रिलीजिंग वेल्व लगे हुए हैं हमारे। अगर प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि पानी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है जब हम आगे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पहले आगे बताया था कि ये जो सिंबल है, ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को जो है इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ टच होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये यहाँ से जो इनमें लाइन आ रही है, ये यहाँ से पानी उठाता है, यहाँ से इसको गर्म करवाता है, गर्म करवा के फिर ये यहाँ से आउट करवाता है। आउट करवाने के बाद जो है पूरे इंजन में घुमाता है। पूरे इंजन में घुमाने के बाद जो है ये इसके जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बरकरार रखता है। मतलब ये प्री हीटिंग पंप जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं। प्री का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आप मतलब यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे कि हमारा इंजन स्टार्ट नहीं है तो अक्सर आप देखोगे तो वो 46, 57 या 60 पे जो है उसका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है। तो वो इसी की वजह से ही बरकरार रहता है। अगर हम उसको बरकरार नहीं रखेंगे और मतलब कि टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे और अगर हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो इससे हमारे काफ़ी मतलब नुकसानात वगैरह हो सकते हैं। मतलब कि हमारा ऑयल गर्म नहीं होगा, तो सही तरह लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो खैर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अगर कोई चीज़ मिस भी हो गई हो तो कोशिश होगी कि ऐसे कोई चीज़ तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ अगर मिस हो भी गई हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर दूं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।